गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर सदियों पुरानी एक हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक चुड़ैल रहती थी जिसका नाम कालिका था। उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस ओर जाने से डरते थे। लेकिन गांव का एक जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम आदित्य था। वो बचपन से ही बहादुर और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। गांव के बुजुर्ग जब हवेली के किस्से सुनाते तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो सोचता, आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक दिन आदित्य ने ठान लिया कि वो खुद हवेली के अंदर जाएगा। चांदनी रात थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर डरावने आकार बना रही थीं। हवा सरसराते हुए चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की फुसफुसाहट हो। हाथ में टॉर्च और जेब में एक ताबीज लिए आदित्य हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा धकेला, वो डरावनी आवाज के साथ कर 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 उठा। अंदर चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे वो हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना आईना रखा था। उसने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, आईने में उसका चेहरा तो दिखा, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी। लंबे खुले बाल, लाल चमकती आंखें और फटे हुए कपड़े पहने। वो चुड़ैल कालिका थी। उसकी कर्कश आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? आदित्य का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि लोग आपसे क्यों डरते हैं। चुड़ैल हंस पड़ी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। लोग मुझे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैंने उनके प्रियजनों को कभी चैन से जीने नहीं दिया। मेरी आत्मा बदला चाहती है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, आपका बदला किससे है? चुड़ैल की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। उसने कहा, सालों पहले गांव वालों ने मुझे झूठे आरोप में जला डाला। मैं निर्दोष थी। मेरी आत्मा इस हवेली से बंध गई। जब तक कोई मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। आदित्य को उसके शब्दों में पीड़ा महसूस हुई। उसने वादा किया कि वो गांव जाकर सबको चुड़ैल की असली कहानी बताएगा। लेकिन चुड़ैल ने चेतावनी दी, अगर तू अपना वादा तोड़ेगा तो तेरी आत्मा भी यहीं भटक जाएगी। आदित्य ने सिर झुकाकर हाँ कहा और तेजी से हवेली से बाहर निकल आया। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर पूरी कहानी सुनाई। पहले तो सबने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने चुड़ैल की जलती हुई यादगार चीजें और पुराने दस्तावेज हवेली से लाकर दिखाए तो सबकी आंखों में पछतावा भर गया। गांव के लोग मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने चुड़ैल के लिए दीप जलाए और माफी मांगी। उसी रात जब आदित्य हवेली के पास गया तो उसने देखा कि कालिका की आत्मा आसमान में एक रोशनी बनकर विलीन हो रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि शांति थी। आदित्य ने राहत की सांस ली। अब हवेली खाली थी, लेकिन डरावनी नहीं। लोग धीरे धीरे वहां आना शुरू कर दिए और इस तरह एक बहादुर लड़के ने चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करके पूरे गांव को भय से आज़ादी दिलाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।